जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले दिनों मैंने बालकांड के दोहा 130 पर विश्राम लिया था। नारद जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु श्री हरि एक नगर की रचना की, माया रूपी नगर की रचना की, और मुनिश्रेष्ठ नारद जी वहाँ पहुँच गए और वहाँ के राजा के दरबार में गए। राजा को एक कन्या थी जो स्वयंवर करना चाहती थी। जब वो दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें आसन दिया और बैठाया और अपनी कन्या को बुलाकर उनके गुण दोषों की विवेचना करने की कि इनके क्या गुण है, क्या दोष है, ये बताइए। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। कौन? नारद मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को उन्होंने नहीं कहा। जो यही बड़ई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही हित न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बड़ई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे अपने मन में, कन्या के लक्षणों को सोचकर वे अपने मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बढ़ेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उड़ राखे, कचुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या चिंता थी, आगे सुनिए। करो जाई सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोई बड़े कुमारी। जप तप कछु न होई तेई काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बड़े, यानी वरमाला मेरे ही गले में डाले। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, आप ही बताइए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझे कुंवरी, तब मेले जय माल। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। उस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ये नारद जी सोच रहे हैं। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं, नारद जी सोचते हैं एक काम करूं,
भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला तो और कोई नहीं है, इसलिए इस समय ही मैं ही वे मेरे सहायक हो, इस समय वे मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय किन्नीते ही काला, प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ही हरसानी। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहाँ प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही प्रसन्न हुए, हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाबोही। नारद जी ने बहुत ही आर्त स्वर में दीन होकर सब कथा प्रभु से कह सुनाई और प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, वैसा उपाय कीजिए कि मैं उस राजकन्या को पालूं। जेहि विधि नात हुई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। सब तो माया उन्हीं की रची हुई है। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। माया तो भगवान का ही रचा हुआ था, वे अपने माया का विशाल रूप देखकर मन ही मन हंसकर बोले। क्या बोले सुनिए। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन मीसा हमार। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूँ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे जोगी मुनि नारद जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी जब कुपथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता है कुपथ खाने के लिए, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निबूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपाति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरे ही न भोरे।
राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना बढ़ेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहीं सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नारद जी तो भगवान से कहे थे कि हमको ऐसा अपने जैसा सुंदर बना दीजिए, लेकिन नारद जी के को बचाने के लिए उसके मन में जो अहंकार के बीज उग आए थे उन्हें दूर करने के लिए उनको ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेऊ, विप्रवेश देखत फिरहीं परम कौतकी तेऊ। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मनमोजी थे। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 133 पर विश्राम लेता हूँ। नारद जी स्वयंवर में तो पहुँच गए, अब 133 के बाद जब हम वाचन करेंगे तब पता चलेगा कि नारद जी की दशा क्या हुई। तो जय श्री हरि, इसका श्रवण करें, मनन करें और इससे लाभ उठावें। साथ ही दिनेश के वीडियोज 49 को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं रामायण का भावार्थ सही वाचन करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, आप उसे तुरंत श्रवण कर सकें। तो जय श्री हरि, जय बजरंगबली।